कलयुग के 5 कड़वे सत्य, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं और जो आज बिल्कुल सही हो रहे हैं। महाभारत के बाद और 5 पांडवों का जब वनवास पूर्ण हो गया, एक दिन पांडव श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में पूछते हैं कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव, अब आप 5 भाई वन में जाएं और जो कुछ भी आप लोग देखते हैं वह मुझे आकर बताइए और मैं तुम लोगों को उसका अर्थ बताऊंगा। इसके बाद 5 भाई वन में चले गए और जो भी उन्होंने वन में देखा वह आश्चर्यचकित हो गए। और फिर वह कृष्ण के पास आते हैं तो सबसे पहले युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, मैंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और। इस प्रकार के लोग हमेशा दोनों तरफ से शोषण करेंगे। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था और यह देखकर मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसका अर्थ यह है कि कुछ लोग होंगे जिन्हें ज्ञानी और विद्वान कहा जाएगा, परंतु वह राक्षसी आचरण के होंगे। वह पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु वह हर समय यही देखेंगे अगर कोई मनुष्य मरे तो उसकी संपत्ति खुद ले लें। वह हमेशा यही ताक लगाए रहेंगे कि कब कोई मनुष्य मरे तो हम उसकी धन संपत्ति अपने नाम कर लें। इसके बाद भीम बताते हैं, हे वासुदेव, मैंने मन में देखा है कि एक गाय अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि उसका बच्चा लहूलुहान हो रहा था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उस बच्चे का विकास होने ही नहीं देगा। यदि किसी का पुरुष साधु बनता है तो उसके सभी दर्शन करेंगे और वाह वाह करेंगे, परंतु अगर उनका स्वयं का पुत्र साधु बनना चाहे तो वह रोएंगे कि यह किस राह पर जा रहा है। कलयुग के मनुष्य अपने बच्चों को मोह माया में ही बांध कर रखेंगे, जिनसे उनका जीवन उसी में नष्ट हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव भी कहते हैं, हे वासुदेव, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने देखा है कि 5 से 7 कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है, जबकि यह कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग विवाह, मकान के उत्सव, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च करेंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा हो तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन भूख से मरेंगे। और फिर सहदेव के बाद नकुल भी श्री कृष्ण से कहते हैं, मैंने एक आश्चर्य देखा है। मैंने देखा कि पहाड़ से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे गिरती है और बड़े बड़े वृक्ष उसे नहीं रोक पाते, परंतु एक छोटा सा वृक्ष उसे रोक देता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यह है, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतित हो जाएगा और इस पतित जीवन को धन या सत्ता के वृक्ष नहीं रोक पाएंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल हो जाएगी।